प्रणाम। अष्टांग योग का आखिरी अंग समाधि है। समाधि यानी शून्य। जब एक साधक ध्यान को साथ लेता है तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। बस एक ही भाव मन में रहता है कि सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है जिसे लोग भगवान, अल्लाह और गॉड आदि कहकर पुकारते हैं। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह से लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि योग का अंतिम पड़ाव है। समाधि की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति सभी योग साधनाओं को करने के बाद मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर निरंतर ध्यान करते हुए ध्यान में लीन होने लगता है। जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है उसे स्पर्श, रस, गंध, रूप एवं शब्द इन 5 विषयों की इच्छा नहीं रहती है तथा उसे भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान तथा सुख दुख आदि किसी की अनुभूति नहीं होती। ऐसा व्यक्ति शक्ति संपन्न बनकर अमृतों को प्राप्त कर लेता है। उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। समाधि का अर्थ अणु परमाणुओं से मुक्त साक्षित्व पुरुष हो जाना, तटस्थ तथा परम स्थिर, परम जागृत हो जाना, ज्ञाता, ज्ञान और ध्येय पर मिट जाना। इसी में परम शक्तिशाली होने का बोध छुपा है, जहाँ न भूख है, न प्यास है, न सुख है, न दुख है, न अंधकार है, न प्रकाश है, न जन्म है, न मरण है, न किसी का प्रभाव। हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाना, उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाना। संपूर्ण समाधि का अर्थ है मोक्ष, अर्थात प्राणी का जन्म और मरण के चक्र से छूटकर स्वयंभू और आत्मवान हो जाना है। समाधि चित्त की सूक्ष्म अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लेता है उसे स्पर्श, गंध, रूप, शब्द इन 5 विषय की इच्छा नहीं होती है। ध्यान का अभ्यास करते करते साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसे स्वयं का ज्ञान नहीं रह जाता, वह केवल ध्येय मात्र रह जाता है। इस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। जब पूर्ण रूप से सांस पर नियंत्रण हो जाता है और मन स्थिर व संतुलित हो जाता है तब समाधि की स्थिति कहलाती है। प्राणवायु ऑक्सीजन को 5 सेकंड तक रोक कर रखना धारणा है। 60 सेकंड तक मन को किसी भी केंद्र पर केंद्रित करना ध्यान है और 12 दिनों तक प्राणों को निरंतर संयम करना ही समाधि कहलाता है। अगर आप बुद्धि की एक समानतापूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो इसे समाधि कहते हैं। जब आप अपनी बुद्धि को जागृत कर लेते हैं तो आप एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने में समर्थ होते हैं और एक वस्तु है और दूसरी वस्तु है, इस तरह का भेदभाव सिर्फ बुद्धि के सक्रिय होने के कारण ही संभव होता है। जैसे ही आप बुद्धि से परे हो जाते हैं यह भेदभाव समाप्त हो जाता है। सब कुछ एक हो जाता है जो कि वास्तविकता में है। इस अवस्था में समय और स्थान का बोध नहीं होता। आपको भले ही लगे कि कोई व्यक्ति 3 दिन से समाधि में बैठा है मगर उसके लिए कुछ पलों के बराबर होता है। समय बस यूं निकल जाता है, जो है और जो नहीं है वह उसकी दुविधा से परे चले जाता है। वह सीमा परे जाकर उसका स्वाद चखता है। जो नहीं है, जिसका कोई आकार, प्रकार, गुण, रूप कुछ भी नहीं है, समूचा अस्तित्व सृष्टि के परे रूप तक मौजूद होते हैं।
जब तक बुद्धि सक्रिय रहती है, जैसे कि आप अपनी बुद्धि को विलीन कर देते हैं, सब कुछ एक में विलीन हो जाता है। मानव की चेतना एक बीज के समान है। जैसे एक बीज में एक वृक्ष की शाखाओं की, फल फूल की, पत्तियों की, प्रजनन की संभावनाएं होती है, वैसे ही अपार संभावनाओं को मानवीय मन होता है। एक बीज को बाहर निकलने के लिए एक मिट्टी, सूरज की उचित प्रकाश, जल, ठीक ठाक परिस्थिति होती है। उसी प्रकार मानवीय चेतना के खिलने के लिए विशिष्ट प्रयोजन आवश्यक होते हैं। मानवीय चेतना का बीज के रूप में खिलना विवेक है, ज्ञान है। पतंजलि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह योग के अष्टांग है। आगे हम प्रत्येक अंग की गहराई से जानेंगे और समझेंगे एक एक अंग का आचरण कितना महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार से इस अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। कुर्सी की तरह योग का हर एक अंग योग के पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे कुर्सी का एक पाया खींचने पर कुर्सी टूट जाती है, गिर जाती है, उसी प्रकार अगर हम योग का एक आचरण भी जीवन में अपना लेते हैं तो बाकी आचरण धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई शरीर विकसित हो रहा होता है तो उसका प्रत्येक अंग एक साथ बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि नाक पहले बढ़ रहा है, हाथ बाद में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारे अंग एक साथ बढ़ते हैं। शरीर के अंगों की तरह ही योग के 8 अंग का विकास एक साथ होता है। इसीलिए पतंजलि ने योगों को अंग का नाम दिया है। दुर्भाग्यवश लोग ऐसा समझते हैं कि यह 8 अंग न होकर 8 स्तर है, जिसमें एक के बाद एक दूसरा पूरा करने का होता है। व्यक्ति यम के नियमों को अपनाता है, फिर नियम के नियमों को अपनाता है, आसन में बैठता है, प्राणायाम करता है, प्रत्याहार की तरह धारणा, ध्यान, समाधि तक इस पूरे अष्टांग योग को पूर्ण रूप से पूरा कर लेता है। इसी के साथ हमारे अष्टांग योग का प्रकरण पूरा हुआ। अब बारी है आज के गुरु मंत्र की। आज का गुरु मंत्र संख्या 22। हमारा आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं खाने को चबा चबा कर खाऊंगा, या आज से मैं खाने को चबा चबा कर खाऊंगी। सही प्रकार से देखा जाए तो आज के इस मनुष्य के पास खाना खाने का भी उचित समय नहीं है। अपने खाने को ऐसे भागदौड़ में खाता है जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम तेजी से कर रहा हो। हमें खाने का जो एक टुकड़ा है उसको लगभग 20 से 25 बार खाना चाहिए, चबा चबा कर, जब तक कि वो पानी के रूप में लिक्विड ना बन जाए। किसी ने सही कहा है कि रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। रोटी को पीने से मतलब है रोटी का एक निवाला जो आपने मुंह के अंदर लिया है उसको आप काटते रहिए। जो हमारे मुंह के अंदर जो दांत दिए हैं वो काटने के लिए ही है, इससे कोई और काम मत कीजिए। आपने जो निवाला अंदर डाला है उसको बार बार चबाइए, इतना चबाइए कि आप उसको काटते काटते पूर्ण रूप से लिक्विड बना ले, पानी की तरह जब हो जाए। उससे 2-3 फायदे हैं। एक तो आपको टेस्ट आएगा, स्वाद, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चीनी मिला दी हो, टेस्टी लगेगा। दूसरा, आपकी जो नली है, नली में से आराम से निकल जाएगा बिना अड़चन के। और तीसरा, जो आपका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। कुछ लोग खाते हैं और उनका पाचन नहीं होता है, 5, 6, 7, 8 घंटे तक यूं का यूं पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि आपने जो निवाले हैं वो मोटे मोटे लिए हैं। आपको छोटे छोटे निवाले लेने हैं और उसको काटना है। आपको 20 से 25 बार चबाना है उसको। धीरे धीरे जब आप चबाएंगे तो पूरा लिक्विड हो जाएगा मुंह में, और लिक्विड होने के बाद उसको आराम से पानी की तरह गटक लीजिए, ठीक है ना। पीना चाहिए, रोटी को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा आज का गुरु मंत्र संपन्न हुआ।
मैं फिर से दोहराता हूँ, आज से मैं खाने को चबा चबा कर खाऊंगा, या आज से मैं खाने को चबा चबा कर खाऊंगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।